So the question here is, for the circuit shown, the clock frequency is F0 and the duty cycle is 25% full stop. For the signal at the Q output of the flip-flop, option A frequency is F0 by 4 and duty cycle is 50%. Option B frequency is F0 by 4 and duty cycle is 25%. Option C frequency is F0 by 2 and duty cycle is 50%. ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी इज F0 एंड ड्यूटी साइकिल इज 25%। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 2 मार्क्स एज ए MCQ ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका ये सर्किट दिया हुआ है। तो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा काउंटर है, दिस इज द काउंटर, और इसका ये LSB बीट है। तो इस LSB बीट को हम एज्यूम करते हैं एज ए P0 और MSB बीट को एज्यूम करते हैं एज ए P1। और यहाँ से क्लॉक दिया जा रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी है F0। सो यहाँ पे टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, सो दिस टाइम पीरियड T0 इज इक्वल टू 1/F0। अब इस काउंटर के LSB बीट से फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन है, JK फ्लिप फ्लॉप का, और यहाँ पर Q आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्लॉक F0, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए कि जब ये काउंटर है 2 बिट का, यहाँ पर बाइनरी काउंटर है, सो व्हेनेवर वी विल गिव द क्लॉक irrespective of other things this counter will show their counting। so अगर हम इनिशियली मानते हैं कि दोनों 0 0 है, so initially it is 0 0 and this Q output is also 0 0 for this JK flip flop। so initially ये 0 0 है, तो जब क्लॉक देंगे तो फिर ये 0 1 होगा, ऐसे करके 0 0 0 1 1 0 1 1 and so on। so this is here P0 bit and this is here P1 bit। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये LSB बीट हमारे JK फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है, और JK फ्लिप फ्लॉप के फंक्शन टेबल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जब JK इनपुट हमारा 0 होता है, 0 0 होता है, तो स्वयं में Q आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होता है। और जब JK इनपुट, क्योंकि ये LSB से कनेक्टेड, तो जब भी यहाँ पे LSB बीट 1 होगा, फॉर एग्जाम्पल एट दिस मोमेंट, सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1, बाई दैट टाइम दिस Q आउटपुट विल टॉगल। तो इसको यूज करके हम लोग क्लॉक के रेस्पेक्ट में ये इसके वेवफॉर्म को देखते हैं, फिर वहां से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि Q का फ्रीक्वेंसी क्या होगा और इसका ड्यूटी साइकिल क्या होगा। यहाँ पर क्लॉक के फ्रीक्वेंसी का ड्यूटी साइकिल दिया है 25%। इसका मतलब है कि टोटल ड्यूरेशन के 25% क्लॉक विल बी हाई एंड फॉर 75% इट विल बी लो। तो ये सारे चीज को कंसीडर करके इसका डिटेल सॉल्यूशन अभी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये हमने क्लॉक लिया है, so this clock is with respect to 25% of the duty cycle और इसका टाइम पीरियड T0 इज इक्वल टू 1/F0। तो वहां पर हमने देखा कि जब भी आपका फर्स्ट क्लॉक, मान लीजिए कि इनिशियली P0 इज 0 एंड Q इज 0, सो जैसे ही क्लॉक यहाँ पर आएगा तो जो P0 बीट है, LSB बीट है काउंटर का, वो कहाँ जाएगा, तो 0 से 1 जाएगा। तो 0 से 1 गया, कब तक, जब तक ये फर्स्ट क्लॉक रहेगा तब तक। जब सेकेंड क्लॉक आएगा तो वहां से क्या हो जाएगा, 0 0 के बाद हमारा होता है 0 1, तो उसके बाद 1 0। सो लाइक दैट दिस P0 विल बी चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1। सो ये हो गया 1, फिर यहाँ 1 से हो जाएगा 0, फिर अगेन ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 0। सो एज पर द एवरी चेंज इन द क्लॉक दिस P0 विल बी चेंजिंग फ्रॉम 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। तो जिस समय में यहाँ पर Q इनिशियली 0 है और P0 हमारा 1 हो गया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट क्लॉक, इसका मतलब है कि JK फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है J और K वो दोनों 1 1 है। तो Q इनिशियली 0 है तो ये टॉगल होकर कहाँ जाएगा, तो 1 पे जाएगा, तो ये 1 हो गया। ये कब तक 1 रहेगा, जब तक कि हमारा P0 का चेंजिंग 0 to 1 नहीं होता है। तो जैसे ही हमारा P0 यहाँ पर 0 से 1 पे चेंज होगा, तो उस समय में अगर ये 0 है, P0 अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, JK 0 0 है, सो JK 0 0 इसका मतलब नो चेंज। तो यहाँ पर ये हाई है तो ये हाई ही रहेगा फॉर दिस क्लॉक। तो यहाँ से फिर उसके बाद जैसे ये 0 से 1 जाएगा तो वहां पर JK फ्लिप फ्लॉप का इनपुट में 1 होगा, बाय दैट टाइम Q विल टॉगल फ्रॉम हाई टू लो, सो दिस विल बिकम हियर लो इन दिस मोमेंट। फिर उसके बाद ये लो रहेगा कब तक, जब तक कि हमारा चेंजिंग 0 से 1 नहीं आ जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। तो यहाँ से जब P0 का वैल्यू 1 to 0 जा रहा है तब भी यहाँ से ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी JK का इनपुट 0 0 होगा तो उस समय में जो भी उसका प्रीवियस स्टेट है उसी स्टेट को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे भी ये 0 होगा।
अब यहाँ पर जैसे ये पी नॉट का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू क्लॉक 0 से 1 जाएगा, तो फिर से क्यू हमारा क्या करेगा, टॉगल करेगा, तो 0 से 1 की तरफ मूव करेगा। अब इसको हम लोग क्लॉक ड्यूरेशन से मैप करते हैं। तो क्लॉक का ड्यूरेशन है टी नॉट, और टी नॉट इज इक्वल टू 1/f0 एज पर द फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे पी नॉट को एक साइकिल पूरा करने के लिए यहाँ पर जो हमको टाइम लग रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्लॉक, सो दिस विल बिकम ए 2t0। ये एक टी नॉट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा टी नॉट है, एंड बाय दैट टाइम दिस पी नॉट इज कंप्लीटिंग वन साइकिल। सो टीपी का ड्यूरेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्लॉक इट विल बिकम 2t0। अब यहाँ पर देखते हैं क्यू के लिए। सो जब यहाँ पे क्लॉक 2 साइकिल हो गया तो उसमें क्यू हमारा हाई है, सो दिस इज हाफ ऑफ द साइकिल। और जब हमारा क्लॉक 4 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसमें क्यू हमारा 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। सो यहाँ पर बोल सकते हैं दिस टी क्यू इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू पी वी कैन राइट दिस एज ए 2 TP and 1 TP is equal to 2T naught. So this will become here 2 into 2T naught. So this is here 4T naught. अब यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा at Q point. So this FQ is equal to this FQ frequency at Q output is 1 by TQ. So this TQ is 4T naught with respect to clock, और हम लोग जानते हैं 1 by T naught क्या होगा, so this will become here F naught, so this is F naught by 4, this is F naught by 4। तो यहाँ पे हमको Q आउटपुट का ये फ्रीक्वेंसी ऑफ Q हमको मिल गया F naught by 4। और अगर आप देखेंगे तो इसके ड्यूरेशन क्या है, for one cycle of Q, for the 50% of the duration it is high, so here this is high duration, and for rest of the 50% of the duration it is here low। इसका मतलब क्या है कि ड्यूटी साइकिल इसका हो जाएगा 50%। so duty cycle of this Q output is 50%। तो अब हम लोग इसको मैच करते हैं with respect to option। So with respect to option, it is giving here that frequency, option A में frequency is F naught by 4 and duty cycle is 50%। So option A is matching with this answer, और ये जैसे कि MCQ है, so एक आंसर सही होगा। So option A is the right answer for this question, and by this way, this is the end of the explanation for this question।